कियान कियान। नान शियांगवान, तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? कियान कियान कहाँ है? जरा हल्के से। कल रात तुमने बहुत परेशान किया। शरीर पर एक जगह भी ठीक नहीं बची। पिछले साल तुमने कियान कियान का रूप धरा था। मुझे खाना देने आती थी। पिछली बार भी टिकट बदल दी थी। हमारी फिल्म की टिकटें अब शादी के बहाने फंसा रही है। तुम्हारे तरीके बहुत गंदे हैं। गु येजिंग। नान कियान कियान तो बस तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझती है, जिससे वो शादी करना चाहती है। वो तुम बिल्कुल नहीं हो। बस करो। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम कियान कियान पर कीचड़ उछालो। उसने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। मूल मालिक सच में बेवकूफ थी। काश मैं गु येजिंग से प्यार न करती। बिना वजह नान कियान कियान के हाथ पर इस्तेमाल हो गई। अब तो हो गया काम। अब चाहे जितना समझाओ कोई मानेगा नहीं। नान शियांगवान, क्या तुम्हें पता है झूठी शादी करना बहुत बड़ा अपराध है? मुझसे क्या मतलब? यह नान कियान कियान और उसकी माँ है। तुम्हारी गरीबी से घृणा करती हैं, इसलिए ऐसा किया। बस करो। मैं हमेशा से सोचता था तुम बस थोड़े जिद्दी हो, लेकिन ईमानदार और सीधे हो। लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, यह नहीं सोचा था। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा मत दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारा फायदा उठाया हो। अगर तुम्हें पता होता, कल रात तुम ही नशे में मेरे ऊपर गिर पड़े थे और मैं ही था जिसके कपड़े उतर गए। लगता है मेरी योजना कामयाब हो गई। दीदी, भैया गो, तुम लोग मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो। कियान कियान। दीदी, मुझे पता है तुम भैया गो से प्यार करती हो, लेकिन तुम उनसे शादी करने के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? और हर संभव तरीका अपनाएगी। अभिनय जारी रखो। ये आंसू। तुम गोल्डन रोस्टर अवार्ड के लिए आवेदन कर सकती हो। कल रात किसने मुझे बेहोश किया और शादी की गाड़ी में ठूस दिया? मैनेजर चिंग। अभी तक मुझसे शादी करने का फैसला नहीं हुआ है। पहले मुझे गु एजेंट को शांत करना होगा। ये बैकअप प्लान, ताकि मेरे पास एक रास्ता बचा रहे। मैं जानती हूं तुम गो भैया से शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम किसी पर झूठा आरोप तो नहीं लगा सकती। कल रात तो साफ था तुम शादी की कार में बैठने के लिए ऐसा कर रही थी। वो दवा जो तूने मेरी और मां को दी थी। कितनी मतलबी औरत है तू। अगर फिर गलत बोली तो थप्पड़ मार दूंगी। नान शांगवान, तुझे अभी भी एहसास नहीं कितना घिनौना काम किया तूने? तू खुद अंधी है। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? छोड़ो भी। भैया गो, अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें दीदी की जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। बुरे लोग और कुत्ते हमेशा साथ रहें। गु येजिंग, हमारा तलाक हो जाता है। अब स्टेज पर आ रही हैं इस ऐतिहासिक शो की आखिरी परफॉर्म करने वाली मॉडल, इंटरनेशनल स्टार नान शियांगवान। नान शियांगवान। सुना है नान शियांगवान ने फिगर मेंटेन करने के लिए रोज सिर्फ एक टुकड़ा बर्फ खाती है। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है। कोई आश्चर्य नहीं कि बन गई दुनिया की टॉप मॉडल। नान शियांगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एकदम सही, मुझसे प्यार करना आम इंसान की नीति है। नान शियांगवान, तुमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं। मैं तुम्हारी जान लूंगा। हे भगवान, मैं इतनी परफेक्ट हूं और इतनी अमीर भी। मैं नहीं मरना चाहती। पत्नी। रुको। साल था 1983। मुझे किसी ने छुरा घोंप दिया था। मैं न सिर्फ बच गई, बल्कि 1980 के दशक में जा पहुंची। हाँ, जब मुझे दूसरा जीवन मिला है, तो अपनी इस खूबसूरत शक्ल और परफेक्ट मॉडल जैसे फिगर के दम पर। ये तो बस पल भर में सबको पीछे छोड़ देगा। 80 के दशक के वो लोग। अरे, ये तो बदसूरत और मोटी है। दुल्हन कौन है? दीदी। कारखाना प्रबंधक चिंग तो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। रही बात गु एजेंट की, जो सिर्फ एक विकल्प था, वो तो मुफ्त में तुम्हें मिल गया। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। ये जिंग तो तुमसे शादी करना चाहता है। हालांकि मैं उसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। बकवास बंद करो। अपनी मोटी और बदसूरत शक्ल देखो। एक गरीब अफसर से शादी कर पाना बड़े भाग्य की बात है।
उसे बेहोश कर दो, वहां पहुंचा दो। मैं 21वीं सदी की टॉप मॉडल हूं और अचानक 80 के दशक में आ गई, एक मोटी औरत बनकर। वो तो दुल्हन बनकर आए हैं। अरे भाइयों, खूब खाओ पियो और मजे करो। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे हमारे कप्तान भूतो और मिस नान के साथ बचपन से ही प्यार था, और अब तो आखिरकार प्यार करने वाले एक हो गए हैं। आइए कप्तान, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। आइए, चलिए चलिए, एक टोस्ट करते हैं। एक और, एक और। आप लोग भी पियो। आओ आओ। 80 के दशक में जब एक बदसूरत मोटी औरत, हे भगवान, तुम मुझे मरने देते तो बेहतर था। कौन है? यह मेरा पति गु येजिंग है। एकदम सही कमर कूल्हे का अनुपात, लंबा सुडौल शरीर। और ये देखो, कुत्ते को भी प्रेम भरी नजरें। बस दुर्भाग्य से उसे जो पसंद थी वो असली नहीं थी, बल्कि असली की बहन थी। नान क्यान क्यान। क्यान क्यान, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। रुको जनाब, देखो मैं कौन हूं। मैं जानता हूं तुम मेरी दुल्हन हो। अगर उसने सच में तलाक ले लिया तो मुझे निभाना होगा गु झेंगे के साथ हुई सगाई। फिर मैं कैसे चेन कारखाना मैनेजर से शादी कर पाऊंगी? गु भैया, मेरा मतलब है दुल्हन बदल दो। ये तो सैन्य विवाह को तोड़ने जैसा है। इसके अलावा कल रात इतने सारे लोगों ने देख लिया, दीदी शादी की गाड़ी में बैठ गई। मुझे डर है कि यह बात खुल जाएगी, इससे आपकी छवि को ठेस पहुंचेगी। आप फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी बनना चाहती हैं और अच्छी प्रतिष्ठा भी चाहती हैं। नान क्यान क्यान, तुम ये चाहती हो, वो चाहती हो, ऐसी दोहरी रवैये वाली लड़की मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे बहुत देखे हैं। फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी। क्यान क्यान, तुम फैक्ट्री मैनेजर से शादी करना चाहती हो? भैया गो, मैंने नहीं किया। क्यान क्यान, इस बार गलती मेरी थी। पहले तुम घर जाओ, किसी और दिन मैं माफी मांगने घर आऊंगा। नान शियांगवान, भले ही तुमने पा लिया हो भैया गो का शरीर, लेकिन उनका दिल नहीं। तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे 6 महीने। 6 महीने बाद तलाक हो जाएगा। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दीदी, मैं अभी चली जा सकती हूँ। कमांडर, कमिश्नर और सभी साथी आ गए हैं। हम भाभी को देखना चाहते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अभी तलाक लेने पर शक हो जाएगा। अगर पता चला कि दुल्हन बदली गई है तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। 6 महीने बाद हम अलगाव के आधार पर तलाक ले लेंगे। यही तुम्हारा एकमात्र बचाव का रास्ता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नानशू मेरे एहसानमंद हैं। किसने सोचा था कि इतनी ईमानदार इंसान की तुम जैसी बेटी होगी। चाहे तुम हर तरकीब से मुझे पालो, मुझे तुम पसंद नहीं आओगी। कपड़े बदलकर बाहर आ जाओ। मैं नान शियांगवान उसे हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाऊंगी। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है, लेकिन इस मजबूत देहाती आदमी का शरीर वाकई में लाजवाब है और ताकत भी कमाल की है। मेरी ये कमर अब तक दर्द कर रही है। छोड़ो भी, जब तक कोई और जगह नहीं मिलती पहले यहीं रह लेते हैं। ये गु येजिंग दिखने में बहुत सख्त लगता है, लेकिन है तो ईमानदार इंसान। मैंने इतनी मुश्किलें झेली, ये खूबसूरत जिंदगी पाई, वो किसके काम आ रही है? सुना है भाभी बहुत खूबसूरत हैं। कलाकार दल की मुख्य कलाकार हैं। कमांडर बहुत भाग्यशाली हैं। बिल्कुल सही। पिछली बार जब मैं फाइल देने गया था, दूर से एक नजर देखी, वो पतली कमर, वो लंबी टांगे। कहते हैं जियानचेंग की सबसे खूबसूरत लड़की सच ही है। भाभी बाहर आ रही हैं।
सब तालियां बजाइए। ये हैं नान चियांगवान। ये हमारी भाभी जी हैं। सब इनका स्वागत करो। मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वही हो जो रोज पेड़ के पीछे छुपकर कमांडर को देखा करती थी, वो मोटी औरत। यहां तक पहुंच गई है। कमांडर गू की पसंद वाकई बहुत अजीब है। तुम लोग कहते हो भाभी का ये शरीर, वो और कमांडर, कौन ऊपर कौन नीचे। सभी सुनो, ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाओ। बेडसाइड टेबल में कुछ पैसे हैं। कुछ चीक फिटे के कपड़े खरीद लो। नान चियांगवान आलसी और खाने का शौकीन है। डरपोक और कमजोर चरित्र वाली। पूरे दिन में बस मर्दों के पीछे पड़ी रहती है या घर के राशन कूपन चुराकर स्नैक्स खरीदती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सब उसे नीची नजर से देखते हैं। खैर छोड़ो भी। मेरे जैसे नान चियांगवान कहाँ है। ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं जिसे मैं जीत ना सकूं। एक बार आ ही गए हैं तो जीने का तरीका ही बदल लेते हैं। 30 दिन में 100 किलो वजन घटाना। इतना सारा पैसा। यह आदमी सच में एक गरीब अफसर है। फिर वो कहेगा कि मैं उसका कर्जदार हूं। 80 का दशक, हर तरफ सुनहरे मौके थे। दीदी मैं खुद पैसे कमाऊंगी। 1983, सुधार और खुलेपन की नीतियों को अभी कुछ ही साल हुए थे। शहर के लोग भी फैशन के पीछे भागना शुरू कर रहे थे। गुरुजी, ये कपड़ा कितने समय से पड़ा है। विदेशी चीज, कोई भी इसे नहीं बना सकता। इस डिजाइन के अनुसार मैं आपके कपड़े की गारंटी लेता हूं, 3 दिन में सब बिक जाएगा। कितना बड़ा दावा है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। मुनाफा 30-70 के हिस्से में बांटेंगे। आप 70% लीजिए। मैं कोशिश करता हूं। 21वीं सदी की सबसे चर्चित डिजाइन। आज के दौर में देखें तो यह फैशन जगत में एक क्रांतिकारी रचना है। यही तो मेरी पहचान है। फैशन के क्षेत्र में पहला कदम। जब पहली कमाई हो जाएगी मुझे बेघर होने का डर भी नहीं। मेरी परफॉर्मेंस वाली ड्रेस ठीक कर ली क्या। आप थोड़ा इंतजार करें। नान चियांगवान, तुम यहां कैसे कैसे सिर्फ मालिक की पत्नी ही आ सकती है। मैं क्यों नहीं आ सकती। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं कि गू भैया ने तुम्हें निकाल दिया। हालांकि यह भी सही है, गू भैया के दिल में तो सिर्फ मैं ही हूं। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। कियान कियान, तुम सांस्कृतिक दल में हो, मुख्य नर्तकी के रूप में। मैंने सुना है इस बार के प्रदर्शन में बहुत सारे कपड़ा कंपनियों के मालिक मौजूद होंगे। 116 वान अंकल की मदद से प्रचार करो। वान अंकल के लिए प्रचार करो। वान अंकल, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास प्रचार करने का समय कहां है। कपड़ा कंपनी का मालिक, तो क्या ये तैयार निवेशक सम्मेलन है। कलाकार दल की प्रस्तुति होने वाली है। क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूं। कलाकार दल की प्रस्तुति, क्या मुझे शामिल होने की अनुमति है। नान चियांगवान, कलाकार दल का सांस्कृतिक कार्यक्रम। यह कोई सुअर फार्म सुंदरता प्रतियोगिता तो है नहीं। तुम्हारे शरीर को देखते हुए बस कुछ देर ही टिक पाओगी, स्टेज ही गिर जाएगा। तुम ये बेरोजगार आदमी। हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप की तो है भी नहीं, भाग लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। शायद तुम्हारे लिए फिट आने वाला कोई कॉस्ट्यूम ही नहीं होगा। कैसे नहीं, अभी अभी बनाया है। जब मेरी डाइट सफल हो जाएगी इस ड्रेस को पहनकर परफॉर्मेंस में सबको हैरान कर दूंगी। मेरा फैशन ब्रांड एकदम फेमस हो जाएगा। अंकल वांग, ये साइज तो गलत लगती है। ये तुम्हारा कपड़ा शायद मेरे आधे शरीर को भी ढक नहीं पाएगा। नान कियान कियान, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने का साहस करोगी। अगर मैं कलाकार दल की प्रस्तुति में प्रथम आ गई तो तुम कारखाने के प्रसारण केंद्र के सामने 3 बार जोर से चिल्लाओ, मैं सो हूं। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से आता है। हमारी कियान कियान तो लगातार 3 साल की प्रस्तुति चैंपियन है। तुम इतनी मोटी हो कि अभ्यास कक्ष के दरवाजे से भी अंदर नहीं आ सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर चुनौती देने की। बिल्कुल सही, अपनी औकात में रहना सीखो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। नान चियांगवान आलसी और कामचोर है, न कोई हुनर न कोई कला। ये तो बिल्कुल अपनी ही बेइज्जती करवा रही है। फिर मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं तो ये बात पक्की हो गई। याद रखना, पर्याप्त क्वांस पीयू लेकर आना गले को तरोताजा रखने के लिए।
मोटी भैंस, रोने के लिए तैयार रहना। वापस आ गया हूं, रात का खाना तैयार है। नान शियांगवान, तुम इस बार क्या शैतानी करने वाले हो? पहले खाना खा लो। तुम चापलूसी करके अपने किए गए कामों को मिटाने की सोच भी मत रखना। मैंने कहा था 6 महीने बाद तलाक होगा, एक दिन भी ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, व्यर्थ कोशिश मत करो। कैसा लगा स्वाद? क्योंकि कियान कियान ने कहा था शियांगवान आलसी और कामचोर है, कभी रसोई में कदम नहीं रखती, फिर भी इतनी बढ़िया खाना बनाती है। गुएजिंग, मैं सांस्कृतिक दल की प्रस्तुति में भाग लेना चाहती हूँ, मेरे लिए एक सीट का इंतजाम कर दो ना। इस बार तुम क्या चाल चलने की सोच रहे हो? मैं राजी नहीं हूं। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं रोज आऊंगी, तुम्हारी यूनिट तुम्हें देखेगी। सुबह सुबह ही प्यार भरा टिफिन देने आई हूं, दोपहर को ठंडी शीतल चाय पहुंचाती हूँ, और रात में मैं लेकर खड़ी होती हूँ। गु एजिंग मेरा प्यार है का बैनर तुम्हें ऑफिस से लेने आती हूँ। शर्म भी नहीं आती? खैर, मेरा समय तो बेकार ही जा रहा है। फिर मिलते हैं, चलो रास्ता देख आते हैं। ऐसा ना हो कि कल पीछा छूट जाए। मेरे प्यारे पति, मेरे लाडले छोटे, ये काम मैं निपटा देता हूं। अगर तुमने फौज में शिकायत करने की हिम्मत की तो मैं चिंता मत करो, मैं शांति से रहूंगी। हाथ पैर मत चलाओ। अरे छोटे, कान तक लाल हो गए। क्या बहन के सामने तुम फंस गए हो? मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। बर्तन तुम धोना। वो मुझे खुश करने के लिए काफी मेहनत कर रही है, लेकिन ये दिखावे की चालबाजी, मैं फंसने वाला नहीं हूं। उसे जवाब दूंगा, अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। नान शियांगवान, पहले तो हमेशा मेरे पीछे भागता था, अब मुझे अनदेखा कर रहा है। सुबह जल्दी निकलता है और रात को देर से आता है। आखिर कर क्या रही है वो? ये सब करके वो सच में मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। ये लो। काया, फिर किसी को तंग मत करना। मैं अपने पापा को बुला लूंगा, तुम सबको मजदूरी करने भेज दूंगा। तुम ठीक तो हो ना? जब कियान कियान ने उस समय मेरी जान बचाई थी, यह वही हार है जो पहनी हुई थी। क्या यह संभव है कि वो व्यक्ति क्या क्या नहीं थी, बल्कि वो नान शांगवान थी। गुएजिंग, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ये हार कैसे आया? ये तो मेरा ही है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी? क्या सच में? उस साल जिसने मुझे बचाया था, वो छोटी लड़की? कौन सी लड़की? मुझे नहीं पता। तुमने दर्द दिया मुझे, मुझे छोड़ दो। कियान कियान ने कहा। नान शियांगवान बचपन से ही उससे हर बात में हो करती थी, उसने तो शादी तक छीन ली। एक हार की क्या बिसात है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी दिलचस्पी कियान कियान में है। मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इतनी घटिया हरकतें करती हैं। मैं 1 महीने के मिशन पर जा रहा हूं। इस पूरे 1 महीने में शांति से रहना। मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता। अब ये क्या नया रोना धोना शुरू कर दिया? चले जाओ तो बेहतर है, मेरी खूबसूरती में खलल न डालो। बहुत भूख लगी है। अस्सी के दशक की नान शियांगवान, देखो मैं तुम्हें क्या देती हूँ, एक नया और शानदार जीवन जियो। मोटू, भागो जल्दी भागो। भूकंप आया, भूकंप आया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हवा भी गंदी कर देते हो। जाओ, जाकर मुंह साफ करो।
सांस्कृतिक प्रदर्शन का दिन। सांस्कृतिक दल। मैं आ गया। कितने दिन बाद लौटे हो? क्या हाल है? आपके 1 महीने के बाहर रहने के दौरान रेजिमेंट के सभी जवान लगन से अभ्यास कर रहे थे। नहीं, मेरी बात यह नहीं है। अभी 2 और प्रोग्राम बाकी हैं, फिर भाभी जी की बारी आएगी। ऐसी बातें मत करो, मैं तो उनके लिए आया ही नहीं था। वो कौन है? टेक्सटाइल फैक्ट्री के डायरेक्टर चेंडेरोग। सुनने में आया है कि उन्होंने एक बहुत छोटी उम्र की गर्लफ्रेंड बनाई है। लगता है वो कल्चरल ट्रूप की भी है। वो नान कियान कियान और उसकी माँ है, तुम्हारी गरीबी से नफरत करती हैं। कियान कियान और डायरेक्टर चेन, ये तो नामुमकिन है। अपना मकसद पूरा करने के लिए नान जियांगवान किसी भी हद तक जा सकती है। उसे जरूर कियान कियान से जलन हो रही है, इसलिए ऐसा कह रही है। भैया गो, आप कब लौटे? मुझे बताया तक नहीं। अभी अभी लौटी हूं। भैया गो, आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा बेरुखी का व्यवहार नहीं किया। अब हमारे सैनिक क्षेत्र के परिवार की सदस्य साथी नान शियांगवान को अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते हैं। दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? तुम लोगों को खबर नहीं है क्या? यह नान शियांगवान सुबह शाम घर से गायब रहती है। जो कपड़े पहनती है बेहद टाइट होते हैं, उन्हें योगा सूट कहते हैं। किसी सभ्य औरत में ऐसा व्यवहार होता है क्या? आप लोग ऐसी बातें मत किया करो। दीदी का अभी परफॉर्मेंस बाकी है। कियान कियान, तुम तो हमारे कल्चरल ट्रूप की सबसे बड़ी पहचान हो, जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत लड़की हो। नान शियांगवान शायद कदम भी नहीं उठा पाएगी। तुमसे मुकाबला करने की हिम्मत भी कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है। यह नान शियांगवान कहाँ गया? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? शायद डर गया है, पता नहीं, कहीं छिपकर रो रहा होगा। तो देरी मत करो, सबका समय बर्बाद मत करो। मेजबान, जल्दी से अगला कार्यक्रम पेश करो। किसने कहा मैं डर गई हूं? यह कैसे संभव है? ये है नान जियांगवान, उन्होंने जिस मोटी लड़की की बात की थी। कौन सी मोटी लड़की? ये फिगर, ये चेहरा, बिल्कुल एक खूबसूरत महिला है। वो नान शियांगवान, वो बदसूरत मोटी औरत अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? नान शियांगवान साथी का स्वागत करते हैं, तालियां हमारे लिए लेकर आए हैं। नाम क्या था? तीशो। नान शियांगवान के कपड़े बहुत स्टाइलिश हैं। पूरे शंघाई शहर में ये सबसे ट्रेंडी डिजाइन है। इतना खूबसूरत तो कोई होता ही नहीं। क्या खूबसूरती है! भाभी का ये फिगर बिल्कुल लाजवाब है, पोस्टर वाली मॉडल से भी ज्यादा सुंदर। ये चेहरा, ये डील डॉल, नान कैन कैन से कहीं अधिक आकर्षक। लगता तो यही है, ये कलाकार दल की मुख्य कलाकार है। शायद अब बदलने वाली है। ये औरत मुझसे टकराने की हिम्मत करती है। बहुत शानदार। एक बार फिर तालियों से स्वागत करें कॉमरेड नान शियांगवान के शानदार अभिनय का। सबका धन्यवाद। ये कपड़ा मेरी खुद की डिजाइन है। अगर किसी व्यापारी को दिलचस्पी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये डिजाइन बेहद अनोखी है। अगर इसे ग्वांझू ट्रेड फेयर में ले जाया जाए तो विदेशी ग्राहकों के बड़े ऑर्डर मिलने पक्के हैं। अगर इसे ग्वांझू ट्रेड फेयर में ले जाया जाता, विदेशी बिजनेस से बड़े ऑर्डर मिलने की गारंटी। कॉमरेड नान, ये डिजाइन हमारी फैक्ट्री लेगी। सबसे ऊंचे दर्जे का करना। रचना शुल्क के तौर पर मैं 3 गुना दूंगा। इंसान और डिजाइन दोनों हमारे साथ। कॉमरेड नान, हमारी फैक्ट्री में तकनीकी सलाहकार बन जाइए। बहुत खूब, इस बार तो कमाल हो गया। तो यही था उसका असली मकसद। मैंने उसे कम आंका था। निर्णायक मंडल के सर्वसम्मत निर्णय से इस सांस्कृतिक दल की प्रस्तुति का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं कॉमरेड नान शियांगवान। वाह, उसने सच में नान कियान कियान को हरा दिया। यह सिर्फ एक भाग्यशाली सहयोग था। नान कियान कियान, क्या तुम भूल गए?
हमारी शर्त के बारे में? कौन सी शर्त? अगर मैंने जीता सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहला स्थान, तुम सीधे माइक पर जाकर 3 बार चिल्ला दो, तुम सो हो। तुम, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या तुम अब भी बचने की कोशिश कर रहे हो? ये औरत हमेशा से डरपोक और कमजोर रही है, हमेशा से डरपोक और काय रही है। तब से इतने उदंड हो गए हो। भैया गु, देखो दीदी मुझे सताती है, आप मेरी मदद करो। नान शियांगवान, अब बस करो, दांव लगाया है तो हार मानो। इंसान होने की बुनियादी सीख। जब तुमने मुझे सो कहा था, तब तुम्हें कैसा नहीं लगा कि तुम किसी का दिल दुखा रहे हो? वो कैसा प्रदर्शन था तुम्हारा? चलना तो हर कोई जानता है। बिल्कुल सही, हमारी कियान कियान दीदी तो हमेशा से ऐसी हैं। असली प्रतिभा का प्रदर्शन तुम्हारा ये केवल दिखावटी है। सही कहा, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाता। ये तो जवान है ना, थोड़ा गंभीरता से ले, यह अच्छी बात है। क्या ऐसा है? लेकिन अभी जो हुआ कॉमरेड शियांगवान, ये प्रदर्शन वाकई थोड़ा नीरस लगा। ऐसा करते हैं, मैं गवाह बनता हूं। दोनों महाराज एक बार फिर मुकाबला करें। ठीक है, करेंगे तो मुकाबला। अगर निष्पक्षता चाहिए तो असली क्षमता दिखाएंगे। नान शियांगवान, तुम्हारी हिम्मत है? जरूर, क्यों नहीं। कैसे होगी प्रतियोगिता? कौन जीतेगा? तो हमारे कारखाने में उसे बड़े वेतन पर नियुक्त किया गया है, लीड डांसर के रूप में। ये तो नान क्यान क्यान है। हमारे प्रांत में तो यह नृत्य की मशहूर प्रतिभा मानी जाती है। उसकी रेड डिटैचमेंट ऑफ वुमेन प्रस्तुति बेहद लाजवाब होती है। नान शियांगवान तो शायद साधारण व्यायाम भी ठीक से नहीं कर पाती। क्यान क्यान जी के सामने नाचने का साहस कैसे कर सकती है? क्या ये खुद ही मुसीबत मोल लेने जैसा नहीं है? इस चेन डेरों की जांच करो। वो और नान क्यान क्यान क्या रिश्ता है? दीदी, अगर तुम अभी हार मान लो तो अभी भी वक्त है। आज के जमाने में मेरा नाम कौन नहीं जानता? नान शियांगवान, वो नेशनल डांस ट्रूप की प्रमुख डांसर हैं। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं एक और शर्त जोड़ना चाहती हूं। सुनाती हूं, अगर तुम हार गए तो सबके सामने 3 बार जोर से चिल्लाना होगा कि मैं सो हूं, और साथ ही तुम्हें यह भी करना होगा कि वाद्य दल की सीट मेरे नाम कर दो। वाद्य दल की सदस्यता मिलने से ब्रांड का प्रचार करना और आसान हो जाएगा। तुम सचमुच हिम्मत से बात करती हो, लेकिन हमारी चैनचेन दीदी कभी हार नहीं सकती। आजकल हर छोटा बड़ा खुद को बड़ा समझने लगा है। चैनचेन दीदी, इसको सबक सिखाओ अच्छी तरह। ठीक है, सहयोग से यहां मौजूद हैं नृत्य जगत के 3 वरिष्ठ, तो उन्हें ही स्को करने दीजिए। अगर आपका स्को मुझसे कम रहा, आपका वह डिजाइन प्रोजेक्ट का अधिकार ये तय रहा। बहुत बढ़िया, यही है पेशेवर स्तर। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये घूमना, ये डांस स्टेप्स, कोई आश्चर्य नहीं कि लगातार 3 साल से परफॉर्मेंस में पहले स्थान पर है। ये तो कल्चरल टीम की रीढ़ की हड्डी है। यही असली परफॉर्मेंस है। नान शियांगवान तो इनके आगे कुछ भी नहीं, शुरुआत से ही हार चुकी थी। कॉमरेड नान क्यान क्यान का अंतिम स्कोर 9.4 अंक। पूरे 10 अंकों में से सिर्फ 0.6 कम रह गए। ये तो बहुत शानदार है। नान शियांगवान की तो कोई चांस ही नहीं है। बहन क्यान क्यान, आप तो जबरदस्त हैं। कुछ लोगों को देखो, चाहे सूख कर काटा हो जाए तो क्या फायदा, फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। क्यान क्यान दीदी की प्रभावशाली छवि। कॉमरेड नान क्यान क्यान का अभिनय तो अव्वल दर्जे का कहा जा सकता है। अरे, तीसरे भाग में की गई लंबी छलांग, लैंडिंग पॉइंट 5 सेंटीमीटर भटक गया। आखिरी घूर्णन में संतुलन बनाए नहीं रख पा रही है। साफ दिख रहा है कि वह इस्तेमाल कर रही है, जोरदार सहारा दे रहा है। कैसे? क्या यही है वो पेशेवर डांसर का स्तर? उसे ये सब कैसे पता? क्या उसे डांस समझ आता है? बस यूं ही बकवास बोल रहे हो। तुम में हिम्मत है तो खुद आगे आओ। बिल्कुल सही। क्यान क्यान बचपन से नृत्य सीख रही है। उसने शहर और प्रांत स्तर के कई पुरस्कार जीते हैं। 10 से भी ज्यादा ट्रॉफियां उसके नाम है। और तुमने तो बुनियादी ट्रेनिंग भी नहीं ली है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कर पाओगी? क्या ऐसा कर लें? पहले तुम उसकी चिंता करो। मुझे क्यों लगता है कि भाभी पहले से अलग हो गई हैं? पहले तो उनकी नजरों में सिर्फ तुम ही होते थे, अब तो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। कितना प्रोफेशनल किक मारा। बस दिखावटी बातें हैं। अब मंच पर जाऊंगा तो जरूर शर्मिंदा होगा। नान शियांगवान, तुम चाहे कितनी भी चालें चलो, मुझे हरा नहीं सकते। कॉमरेड नान, कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम्हारा संगत वाला टिप चुंबकीय पाउडर पूरी तरह झड़ गया है। यह बिल्कुल काम के लायक नहीं रहा। अरे बाप रे, ऐसे ही समय पर यह खराब हो गया। सच कह रहे हो, यहां तक कि टेप भी तुम्हारे साथ।
मंच पर शर्मिंदा होने से डरता है। पहले तो खुद मर गया। यही तो किस्मत है। कुछ लोग पैदाइशी ही स्टेज पर खड़े होने लायक नहीं होते। तरीका तो बहुत गंदा है। नान शियांगवान, तुम अभी मुकाबला करोगी? मेरे ख्याल से तो बस हार मान लो। कॉमरेड नान शियांगवान, अगर तुम अभी परफॉर्म नहीं कर सकती तो पहले नीचे उतर जाओ। पीछे और भी कई कॉमरेड परफॉर्म करने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सबका समय बर्बाद मत करो। उतर जाओ मंच से। उतरो, उतर जाओ, अब उतरो। मंच छोड़ दो, बस उतर जाओ। नान जियांगवान इस बार क्या नया तमाशा करने वाली है? उसकी चालें अब खत्म हो गई हैं। अब तो बस हार मानकर बैठ गई है। रुको जरा, किसने कहा मैं परफॉर्म नहीं कर सकती? नान क्यान क्यान, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो तो फिर आज मुझे इस सदी की शीर्ष नृत्यांगना को तुम्हें दिखाने दो। क्या होता है असली नृत्य? वो क्या करने जा रही है? उसकी यह शुरुआती मुद्रा, क्या यह वो लुप्त हो चुका तांग राजवंश का युद्ध नृत्य वो झेन्युई है? ये तो वो गीत है जिसे प्रांतीय नृत्य दल भी चुनने की हिम्मत नहीं करते। वो झेन्युई में एक साथ कई ढोल बजाने की मांग होती है। यह नर्तक की संगीत व भावनाओं की समझ की कसौटी है और बुनियादी कौशल भी हर मान अत्यंत ऊंची है। इतने सालों में पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं कर पाया। यह नृत्य तो खुद कियान कियान जी भी आसानी से अटेम्प्ट नहीं करती। कनान शियांगवान का स्तर प्रांतीय नृत्य दल से भी ऊपर है। यह सच में शर्मनाक है। नान शियांगवान, तुम्हें चाहे पता हो लेकिन पोजिन्यो का क्या? मुझे यकीन नहीं होता जिस डांस को मैं नहीं कर सकती उसे तुम कर सकोगी। पूरे देश में कोई नहीं कर सकता तो मैं नान शियांगवान ये पहला व्यक्ति बनूंगी। ये सिर्फ दिखावटी मारधार है। ये तो ये कैसे संभव है? तीन बार धूल पर पैर की थाप यूफू जालों में इस तकनीक का वर्णन किया गया है। ये कला हजारों साल पहले लुप्त हो गई थी। आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाया। साथ ही नान शियांगवान ने यह कर दिखाया। मैंने दशकों तक तान संगीत का अध्ययन किया है। आज मुझे इसकी वास्तविक झलक देखने को मिली। यह नान शियांगवान, क्या उसने नृत्य कभी सीखा ही नहीं? यह नियंत्रण कैसा है बिना 20 साल की मेहनत के? ये हो ही नहीं सकता। इतनी महारत सिर्फ कियान कियान दीदी ही क्या, शायद सेंट्रल सॉन्ग एंड डांस ट्रूप के कलाकार भी पीछे रह जाएं। चुप रहो, ये कैसे संभव है? नान शियांगवान सच में नाच सकती है। नान शियांगवान, इसमें और कितने राज छिपे हैं? सच में बहुत गहराई छुपाए हुए है। हजार साल से लुप्त पोजेन्यू संगीत फिर से प्रकट हुआ। मैं पूरे अंक देती हूँ। बिल्कुल सही। मैं घोषणा करता हूँ, कॉमरेड नान जियांगवान जीत गई हैं। उसमें वाकई यह काबिलियत है। ये तो सोचा नहीं था। उसमें सचमुच एक क्षमता है। कितनी सुंदर है। वो तो पोजेनले भी नाच सकती है। आमतौर पर तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल भी नान शियांगवान नहीं हो सकती। पहले वाली वो अनपढ़ और मोटी औरत अचानक से कैसे बदल सकती है? इतनी प्रतिभाशाली और खूबसूरत। आज तो कियान कियान बिल्कुल बदल सी गई है। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत रंग लाई? मैंने कड़ी मेहनत की और अब तुम मुझ पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हो? शर्त के अनुसार तुम्हें मुझे अपनी कलाकार दल की सीट सौंप देनी चाहिए और जोर से 3 बार कहना चाहिए, मैं बेवकूफ हूं। भैया गो, जल्दी कुछ बोलो। शर्त हारी तो हार मानो।